अर्ज़ पाक से 23 दहशत गर्दों का सफाया। कलात के इलाके में जो किस्में दहशत गर्दों का हमला। FC के 18 जवान जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर वक्त जवाबी कार्रवाई में 12 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की जिला हरनाई में कार्रवाई के दौरान 11 दहशत गर्द मारे गए। कार्रवाइयों में दहशत गर्दों के मुतआदिद ठिकाने भी तबाह। बलूचिस्तान में 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुजमुई तौर पर 23 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। दहशत गर्दों ने मंगोचर में रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। बुज़दिलाना कार्रवाई का मकसद मासूम शहरियों को निशाना बनाकर बलूचिस्तान का माहौल ख़राब करना था। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया। मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए 12 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ISPR। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की क़लात में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। 18 सिक्योरिटी अहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर ममलिकत ने कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी अहलकारों की बहादुरी को सराहा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। पाकिस्तानी अवाम मुल्क का अमन ख़राब करने वाले अनासर को मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़लात में दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी अहलकारों की बहादुरी को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। शहीद जवानों की बहादुरी पर फ़ख्र और शहदा कौम के हीरो हैं। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। 8 रुकला को एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी। फरा जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जवाद शामिल। अब्दुल फयाज, मोहम्मद औरंगजेब, सिद्दुल्लाह खान, सादिक अली के नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। सलाहुद्दीन, मुदस्सिर अमीर और तारिक आफरीदी के नामों की मंजूरी भी दे दी गई। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस की तकर्री का कहा। जुडिशल कमीशन के 3 अरकान ने इजाफी तैनाती की मुखालफत की। GHQ हमला केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी को 31 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। अदालत ने मज़ीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए। शवाहिद की नक़ुल मतलूबा तादाद में फराहम न करने पर अदालत का सख्त नोटिस। SSP ऑपरेशंस को तलब कर लिया। बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत में 8 फरवरी तक तौसी। FBI ने फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम में हेर फेर करने की कोशिश नाकाम बना दी। हेर फेर में मुलव्वस दर्जनों एजेंट्स के लाइसेंस मुअत्तल, 3 अफराद गिरफ्तार और 1 अप्रेजिंग ऑफिसर मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकात का आगाज, सख्त कार्रवाई शुरू। कराची कस्टम्स ने 45 एजेंट्स के कस्टम्स लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। शोकॉज नोटिस जारी। एजेंट्स, अप्रेजिंग ऑफिसर और दीगर अफसर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज। मामले की छानबीन के लिए तहकीकाती टीम। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम्स क्लियरेंस का काम मौसर तरीके से अंजाम दे रहा है FBR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर से राब्ता। इंतखाबात में दोबारा कामयाबी पर मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से बात करके खुशी हुई। अलेक्जेंडर लुकाशेंको की कामयाबी आवाम का उनकी क़यादत पर एतमाद का मज़हर है। बाहमी ताल्लुकात, तिजारत में मज़ीद बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आला पंजाब की शाही क़िले में ज़ोहराने पर 16 ममालिक के डिफेंस अताशियों से मुलाकात। मरियम नवाज़ ने तमाम मेहमानों का खुद खैर मकदम किया। मेहमानों की लाहौर के रिवायती देसी खानों से तवाज़ो। गैर मुल्की मेहमानों का लाहौर के शाही क़िले के आसार क़दीमा में दिलचस्पी का इज़हार। गैर मुल्की सुफ़रा ने शाही क़िले की तारीख़ी और दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि लाहौर सिर्फ पंजाब का दिल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सकाफ़ती और तारीख़ी रूह है। सूबाई दारुल हुकूमत की तारीख़, सकाफ़त और फ़न तामीर हमारी अजीम तहज़ीबी विरासत का मज़हर है। लाहौर का दौरा पाकिस्तान से वाबस्तगी और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। स्पीकर
कौमी असम्बली का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियाँ तहरीर की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ताहाल मुज़ाकराती कमेटी को बाकायदागी नोटिफाई नहीं किया। अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाह। स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। तर्जमान कौमी असम्बली। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यूएस गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और उसी सिलसिले में मैं भी गया था। वहाँ पे काफ़ी सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैनों के साथ मुलाकात हुई, लेकिन आपको नताइज इंशाअल्लाह ताला कुछ चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया की डिमांड पे चलती हैं, कुछ चीज़ें हकीकत में होती हैं। तो आपको हकीकत में कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, कुछ आना शुरू हो जाएंगी। अभी तक तो वो फ़ोन कॉल नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त है 8 फरवरी को जलसा ना करे। पूछा जाए पीटीआई वाले क्या चाहते हैं। अभी तक बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से कोई कॉल नहीं आई। दौरा अमेरिका कामयाब रहा, अच्छे नताइज सामने आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक, कहा कि FIA में तब्दीलियाँ ला रहे हैं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर एक्शन हो रहा है। 14 शहरों में पासपोर्ट काउंटर्स बनाएंगे। क्या चाहते हैं? आइन और कानून की बालादस्ती। पीका एक्ट अमेंडमेंट, वो ख़वातीन हज़रात मेरे जो साथी हैं मीडिया के यहाँ पे खड़े हैं, ये तलवार आपके लिए और हमारे लिए तैयार हुई है, मेरे इन बुकला के लिए तैयार हुई है। अपना हुकूमत के लिए पूरे का पूरा खिलवाड़ कर दिया। ये दोनों चीज़ें इस तरह की हैं जो कि तलवार के तौर पे पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और आपके फ्रीडम ऑफ लॉ, आपका लॉ के खिलाफ ये इस्तेमाल होंगी। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ पेका एक्ट और रिजर्वेशन बिल के लिए वोट दिया। हमने सेनेट और कौमी असम्बली में दोनों बिलों की भरपूर मुखालफत की। ये चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ादी इज़हार राय ना हो। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं, सरमाकारी कैसे आएगी, हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का चौथा मरहला। हमास ने इसराइली निजात अमरीकी शहरी कैसेगल समेत 3 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया। इसराइल ने भी 183 फ़लस्तीनी असीरान को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस की बसें फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर मगरबी किनारे पहुंच गईं। अपने प्यारों को देखकर फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह अकबर के नारों की गूंज। रफा क्रॉसिंग बॉर्डर 9 माह बाद खोल दिया गया। मरीजों को इलाज के लिए मिस्र भेजा जाएगा। जंगबंदी मुआहदे के पहले 42 रोज़ में 33 इसराइली और 1900 फ़लस्तीनियों को रिहाई नसीब हो गई। दूसरे मरहले के मुज़ाकरात का आगाज़ पीर के रोज़ होगा। दूसरे मरहले में बाकी गैरकमालियों की रिहाई और जंग के मुस्तकिल खात्मे पर गौर किया जाएगा। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है अपनी मंजिल के हसूल के लिए ट्रंप समेत किसी भी रहनुमा से मुलाकात के लिए तैयार है। सियासत में पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसलों से तमाम फ़रीक़ैन को नुकसान होता है। अमेरिका में गैर कानूनी तारीकीन वतन की मुल्क बदरी का ऑपरेशन। एक हफ्ते में 10 पाकिस्तानियों समेत 7,300 गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। जबरी बेदखल किए गए अफराद में से ज़्यादातर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद थे। हुकाम के शिकागो, सिएटल, एटलांटा, बोस्टन, लॉस एंजलिस और न्यू ऑरलीन्स में छापे। 27 जनवरी को 956 गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ छापे स्कूलों और गिरजाघरों में भी मारे गए। गिरफ्तारियों के डर से बाज़ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने काम पर जाना और बच्चे स्कूल भेजना छोड़ दिया। पाकिस्तानी शहरियों की गिरफ्तारियां गैर कानूनी तौर पर अमरीकी सरहद पार करने पर की गईं। अमरीकी मीडिया। ट्रंप ने तिजारती शराकतदारों पर टैरिफ बम गिरा दिया। तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ आयद करने का ऐलान। स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के नफाज से खलल-उल-मुद्दती खलल पड़ सकता है। टैरिफ के नफाज से मार्केट के रद्द-ए-अमल पर तशवीश नहीं। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। बाइडन इंतजामिया ने सरकारी इदारों को करप्ट किया। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मेक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का ट्रंप के इक़दाम पर भरपूर जवाब। कहा, अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो ज़बरदस्त जवाब देंगे। कैनेडियन अवाम मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। इजाफी टैरिफ से मैशत बुरी तरह मुतासिर होगी। अमेरिका में एक और तैयारा हादसा। पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में छोटा एम्बुलेंस तैयारा कमर्शियल इलाके में गिरकर तबाह। 6 अफराद हलाक। तैयारा शॉपिंग मॉल के करीब गिरा जिससे मुतअद्दिद इमारतों और गाड़ियों को आग लग गई। हादसे में हलाक बच्ची अमरीकी चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज थी जिसे एयर एम्बुलेंस के जरिए मैक्सिको मुंतकिल किया जा रहा था। हलाक अफराद में बच्ची की माँ और अमले के 4 अफराद शामिल। जुमेरात को वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा और हेलीकॉप्टर टकराने का हादसा पेश आया। तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम 67 अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया है। फायर चीफ हुकाम के मुताबिक अभी तक 41 लाशें दरिया से निकाली जा चुकी हैं जिनमें से 28 लाशों की शिनाख्त हो चुकी है।